हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए कुछ सीडीपी के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। तो देखिए कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन जो है तो वो क्या इंगित करता है। तो समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन इंगित करता है, या सभी विषयों का मूल्यांकन इंगित करता है, या फिर सी वाला ऑप्शन है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र एवं मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन इंगित करता है, या डी है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन इंगित करता है। तो आइए देखिएगा इसमें कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत पूछा गया है कि वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन जो है तो वो इंगित करता है। तो क्या इंगित करता है इसमें कि संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र एवं मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन इंगित करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि एक शिक्षक बच्चों के बीच बाल केंद्रित शिक्षा को कैसे बढ़ावा दे सकता है। तो देखिएगा एक शिक्षक जो है वो बच्चों के बीच बाल केंद्रित शिक्षा को कैसे बढ़ावा दे सकता है। स्वतंत्रता से बढ़ावा दे सकता है, या अनुभव के आधार पर शिक्षा दे सकता है, या रुचि और ज़रूरतों का विकास, या उपरोक्त सभी। तो इसमें देखिए एक शिक्षक जो है वो बच्चों के बीच बाल केंद्रित शिक्षा को पूछा गया है कि कैसे बढ़ावा दे सकता है। तो वो इन सभी माध्यमों से दे सकता है, यानी स्वतंत्रता के माध्यम से, अनुभव के आधार पर शिक्षा, रुचि और ज़रूरतों का विकास। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि उपरोक्त सभी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि जीन पियाजे के अनुसार संक्रियात्मक बौद्धिकता डाट डाट का सक्रिय पहलू है। तो देखिए जीन पियाजे के अनुसार जो है संक्रियात्मक बौद्धिकता, तो ये किसका सक्रिय पहलू है। बुद्धि का सक्रिय पहलू है, या रचना का सक्रिय पहलू है, या मनोवृत्ति का सक्रिय पहलू है, या फिर बोध का सक्रिय पहलू है। तो देखिए कि जीन पियाजे के अनुसार संक्रियात्मक बौद्धिकता जो है तो इसमें कहा गया है कि डाट डाट का सक्रिय पहलू है, तो ये बुद्धि का सक्रिय पहलू है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 1978 में लेओ वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चे के सांस्कृतिक विकास में प्रत्येक कार्य 2 बार दिखाई देता है। देखिएगा वर्ष 1978 में कहा गया है कि लेओ वाइगोत्स्की जो हैं तो वो कहते हैं कि बच्चे के सांस्कृतिक विकास में प्रत्येक कार्य 2 बार दिखाई देता है। पहला सामाजिक स्तर पर और बाद में डाट डाट स्तर पर। तो देखिएगा बाद में किस स्तर पर दिखाई देता है, तो सांस्कृतिक स्तर पर, या फिर शारीरिक स्तर पर, या व्यक्तिगत स्तर पर, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिएगा कि वर्ष 1978 में लेओ वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि बच्चे के सांस्कृतिक विकास में प्रत्येक कार्य जो है 2 बार दिखाई देता है। पहला सामाजिक स्तर पर और बाद में व्यक्तिगत स्तर पर होगा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि आईक्यू के सूत्र में एम ए डाट डाट है। एम ए क्या है। आईक्यू के सूत्र में जो है तो एम ए क्या है। मानसिक क्षमता, परिपक्वता क्षमता, या मानसिक आयु, या फिर परिपक्वता आयु। तो देखिएगा इसमें कि आईक्यू के सूत्र में एम ए जो है वो मानसिक आयु है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक बच्चे के विकास को मापने के लिए मापदंड नहीं है। इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा जो है एक बच्चे के विकास को मापने के लिए मापदंड नहीं है। वजन नहीं है, या लंबाई नहीं है, या फिर सीखना नहीं है, या दांतों का निकलना नहीं है। तो देखिएगा इसमें कि कहा गया है कि निम्न में से कौन सा एक बच्चे के विकास को मापने के लिए मापदंड नहीं है। तो देखिए सीखना जो है ये मापदंड नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए कक्षा में होना चाहिए। तो देखिए कि लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए कक्षा में क्या होना चाहिए। लड़कों के लिए विशेष वातावरण होना चाहिए, या फिर लड़कों और लड़कियों के लिए समान वातावरण होना चाहिए, या सी है लड़कों और लड़कियों के लिए असमान वातावरण होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। तो देखिए कि लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए कक्षा में पूछा गया है कि क्या होना चाहिए। तो लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए कक्षा में लड़कों और लड़कियों के लिए समान वातावरण होना चाहिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से क्या वैयक्तिक विभिन्नता के अध्ययन के अंतर्गत आता है, यानी क्या जो है तो वैयक्तिक विभिन्नता के अध्ययन के अंतर्गत आता है। शारीरिक भिन्नता आता है, या फिर मानसिक भिन्नता आता है, या सांस्कृतिक भिन्नता आता है, या उपरोक्त सभी। तो देखिएगा पूछा गया है कि निम्न में से वैयक्तिक भिन्नता के अध्ययन के अंतर्गत क्या आता है। तो इसमें शारीरिक भिन्नता भी आता है, मानसिक भिन्नता भी आता है तथा सांस्कृतिक भिन्नता भी आता है। सो डी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि जीन पियाजे के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सिद्धांत है। तो जीन पियाजे के अनुसार जो है भाषा और विचार के बीच का संबंध का सिद्धांत क्या है। तो विचार भाषा निर्धारित करता है, या भाषा विचार को निर्धारित करती है, या विचार और भाषा स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं तब तक कि बच्चा 2 वर्ष का ना हो, या फिर भाषा और विचार सहज प्रस्ताव है। तो देखिए कि जीन पियाजे के अनुसार भाषा और विचार के बीच का संबंध जो है तो वो ये विचार भाषा को है जो है निर्धारित करता है, विचार जो है तो भाषा को निर्धारित करता है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि एक छोटी कोशिका में शुरू होने वाला जीवन मनुष्य के शरीर, मन और व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं को एक निरंतर प्रवाह के माध्यम से विकसित करता है। अब यह डाट के सिद्धांत के तहत आता है। तो आइए देखिएगा कि एक छोटी कोशिका से शुरू होने वाला जीवन मनुष्य के शरीर, मन और व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं को एक निरंतर प्रवाह के माध्यम से विकसित करता है। अब यह पूछा गया है कि डाट के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो क्रम एवं समरूपता का सिद्धांत के अंतर्गत आता है ये, या फिर वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, या फिर निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत, या एकीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत। तो देखिएगा कि एक छोटी कोशिका में शुरू होने वाला जीवन मनुष्य के शरीर, मन और व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं को एक निरंतर प्रवाह के माध्यम से विकसित करता है। अब यह पूछा गया है डाट के सिद्धांत के तहत आता है। तो ये जो है निरंतरता का सिद्धांत के तहत आता है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि प्रेरणा लक्ष्योन्मुखी बनाने के साथ साथ मुक्त करती है। तो प्रेरणा लक्ष्योन्मुखी बनाने के साथ क्या मुक्त करती है, अभिमान से, या तनाव से, या ज्ञान से, या फिर शक्ति से। तो देखिए कि प्रेरणा जो है लक्ष्योन्मुखी बनाने के साथ साथ ये अभिमान से मुक्त करती है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।